नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। नारद न्यूज के सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को जो अभिजीत टैंक दिया था, उसे भारत के रणबांकुरे 1971 के युद्ध में जीत कर भारत ले आए थे। आज यही टैंक भरतपुर के गोवर्धन गेट चौराहे की शोभा बढ़ा रहा है। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक लवानिया की एक विशेष रिपोर्ट। मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। नारद न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त भरतपुर शहर के गोवर्धन गेट चौराहे पर हूं, जहां आपने देखा होगा अक्सर कि एक विशालकाय टैंक इस चौराहे की शान बढ़ा रहा है। इस टैंक का क्या इतिहास है, ये नारद न्यूज ने जानने की कोशिश की है। हमारे साथ भरतपुर के जाने माने इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार गोवर्धन गेट चौराहे की जो शान बढ़ा रहा है विशालकाय टैंक, इसका क्या इतिहास है। वर्मा जी, क्या इतिहास है इस टैंक का? ये जो टैंक रखा हुआ है लोहागढ़ के गोवर्धन दरवाजे पर, ये अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया हुआ वो अभिजीत टैंक है जिसको दुनिया की कोई भी सेना इसको जीतने में सफल नहीं हो पाई। तो ये टैंक जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो 1971 के युद्ध में अनेक जवान जो है शहीद हो गए, लेकिन इस टैंक को धराशायी नहीं कर पाए। और ये टैंक निरंतर भारतीय सीमा में हमारे सैनिकों को मारता हुआ चला आ रहा था। कोई गोले का, कोई बारूद का, किसी मिसाइल का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब भरतपुर के दो जाबाज सैनिक, एक नायक लक्ष्मी सिंह गुंसारा के और एक पूरन सिंह डेहरा नदवई के जवान ने अपनी छाती पर गोला बांध करके और खाई के अंदर सोकर, और इस टैंक को जब उनके ऊपर से गुजरा तो विस्फोट के नीचे से इस टैंक को ध्वस्त करके और इस टैंक को धराशायी किया और पाकिस्तान की सेना को भारत की सीमा में घुसने से रोक दिया। तो हमारे लोहागढ़ के वीर जवान जो इस युद्ध के अंदर मारे गए, ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि 40 जवान 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए, और जिनमें 33 जवान जो है जाट रेजिमेंट के सैनिक थे और उसमें भरतपुर के नाम रोशन करने वाले लोग थे। आसमान से मौत आने वाली को ज़मीन पर बैठ कर के भारत के ये लाडले सपूत जो भरतपुर की सरजमीन में पैदा हुए थे, जिन्होंने लोहागढ़ का नाम किया, आज वो टैंक विजय स्वरूप रूप में भारतीय सेना ने भरतपुर के वीर सैनिकों की जाबाज, देश के प्रति भक्ति, तो भारत को एकता और अखंडता में बांधने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये भरतपुर को सेना को गिफ्ट किया, और जिसको ला करके इस ऐतिहासिक गोवर्धन दरवाजे पर ला करके रखा है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने देश की रक्षा के लिए, मर मिटने के लिए प्रेरित कर सकें और उनको प्रोत्साहन दे सकें। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा जी, जो बता रहे थे कि अमेरिका ने इस विशालकाय टैंक को पाकिस्तान को दिया था भारत से युद्ध करने के लिए। अभिजीत टैंक है, किसी मिसाइल का इस पर असर नहीं होता है, किसी गोले बारूद का असर नहीं होता है, लेकिन भरतपुर के दो जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस टैंक को ध्वस्त किया था, और आज ये टैंक भरतपुर शहर के गोवर्धन गेट चौराहे की शान बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गोवर्धन गेट चौराहा है भरतपुर का। 12 दरवाजे हैं भरतपुर में इस तरह के। ये गोवर्धन गेट दरवाजा है। यहाँ हालांकि ये पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्थल है, लेकिन इसकी बदहाली भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसकी किस कदर बदहाली हो रही है। छोटे बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, संरक्षित स्मारक है, जहाँ पेड़ पौधे होने चाहिए, जहाँ अच्छी घास होनी चाहिए, वहाँ आप देख सकते हैं खरपतवार उगी हुई है। कोई तरीका नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक विशालकाय टैंक जिसको भरतपुर के दो जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर जीता था, वो टैंक यहाँ रखा हुआ है। इस इलाके को पूरी तरह से बिल्कुल चमन करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। ये हमने आपको बताया गोवर्धन गेट पर जो टैंक रखा है उसका क्या इतिहास है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।